हम आज काम करेंगे एंड गोल के लिए। आज तक आप सब ने अपने सपने बनाए होंगे। वो सब सपने क्या बनाए? DUCD बन जाऊंगा, क्राउन बन जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। आज हम अलग सपने बनाएंगे एंड बड़ा मजा आता है ये सपनों में। कभी मौका मिले मेरा विजन बोर्ड देखिएगा, आपको आज यहाँ होगा, आपको समझ में जरूर आएगा। सो एंड गोल जो होते हैं ना, वो 3 ही तरह के होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है एक्सपीरियंसेस, कि जिंदगी में क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो, कि मुझे स्कूबा डाइव करना है, मुझे बंजी जंपिंग करना है, मुझे हिमालय में जाके रहना है, मुझे यानी ये ऐसे डिफरेंट कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, मुझे अपने माँ बाप के लिए इस तरह का घर बनाना है, मुझे अपने बच्चों को इस तरह की जिंदगी देनी है। ये जो होते हैं ना, ये दिल के करीब वाले एक्सपीरियंसेस जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलते हो। दिस इज नॉट ड्रीम, दिस इज, क्योंकि जब तक सपनों में फीलिंग्स नहीं आती है ना, वो रिजल्ट नहीं देते हैं। तो जब तक आप मीन्स गोल बनाते रहोगे ना, उसमें फीलिंग नहीं आएगी कभी भी। जब एंड गोल बनाओगे ना, तब उसमें इमोशंस और फीलिंग्स डाल सकोगे। दूसरा है ग्रोथ। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जिस दिन ग्रोथ बंद उस दिन लाइफ खत्म। ग्रोथ बहुत सारी अलग अलग जगह में हम करना चाहते हैं, फिजिकली, मेंटली, हेल्थ वाइज, मनी वाइज, बहुत सारे अलग अलग है। उस टॉपिक पे भी हम अभी बात करेंगे। एंड देन कंट्रीब्यूशन। जैसे सर ने कहा कि मैं 5 मंडल में प्रमुख हूँ। सच बताऊं तो जब आप कंट्रीब्यूशन यानी समाज को कुछ, जैसे आज मैं मीटिंग कर रही हूँ, दिस इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन। ये मेरा कंट्रीब्यूशन है मेरी इस ट्राइब के प्रति, कि जो जब वो आगे बढ़ती हैं तो मैं आगे जरूर बढ़ती हूँ फाइनेंशियली, बट सच बोलूं आज के दिन में उससे बड़ा मोटिवेशन मेरा होता है आपका क्या ग्रोथ हुआ। एंड दैट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन। जहाँ से मुझे इतना मिला तो मैं क्या गिव बैक कर सकती हूँ, वॉट आई कैन डू बैक। उसी तरह समाज में आप क्या रिटर्न दे सकते हो, वेस्टीज को आप क्या रिटर्न दे सकते हो, किस तरह, जिसने आपके माँ बाप को आप क्या रिटर्न दे सकते हो। और ये सब जगह पे पैसा कुछ मायने नहीं रखता है। सो वॉट वुड लाइफ लुक लाइक इफ यू लिव्ड इन फ्लो। जस्ट इमेजिन जिंदगी कैसी लगेगी कि सब ऑटो मोड में हो रहा है, किसी के लिए जबरदस्ती नहीं करनी है। ऑटो मोड, ऑटोमेटिक गाड़ी, ऑटो मोड, सब कुछ ऑटो मोड पे जा रहा है। मजा आएगा ना, कोई एफर्ट ही नहीं। यू हैव द राइट कॉन्टेक्ट। आपके पास इतने अमेजिंग लोग हैं ना कि 6 लेग खड़े करना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। इतने कॉन्टेक्ट है आपके पास। सोचो ना, सोचने में कुछ जाता है। इमेजिन उसने अपने माइंड के अंदर वो पिक्चर को बना लिया था। उसने ये नहीं सोचा था कि सामने वाला बॉलर ये है, वो तो मुझे उड़ा देगा इसके सामने। तो अभी हम क्या सोच रहे हैं, मैं जब कह रही हूँ फ्लो में, क्राउन आप ऐसे ही बन जाओगे फ्लो में, तो आप क्या सोच रहे हो, अरे कहाँ कॉन्टेक्ट है हमारे पास, कैसे होगा। मैम अभी तक हजारों लोगों से बात की, कोई नहीं जुड़ता है। ये जो दिमाग शुरू, बट आपको सोचना क्या है, सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है, तथास्तु हो रहा है, मैजिक, जो सोचूं वो हो रहा है। सोचो तो सही, क्या जाता है सोचने में। यू प्रैक्टिस राइट डेली हैबिट्स, यानी एवरीडे मॉर्निंग आप एक्सरसाइज कर रहे हो। सोचो आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपको उतना वक्त मिल रहा है, हर सही हैबिट आप फॉलो कर रहे हो। सोचो कैसी होगी जिंदगी। जस्ट इमेजिन मॉर्निंग में रोज अगर आप अपने आप को 1 से 1.5 घंटा देते हो। मैं रोज मेडिटेशन करती हूँ, मेरे को मेडिटेशन में मिनिमम 1.5 घंटा मेरा बहुत सारा रिचुअल्स होता है, तो वो सब मैं करती हूँ। मैं रोज भगवान को एक चीज का थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू गॉड, मुझे ऐसा माहौल दिया कि मैं 1.5 घंटा दे पा रही हूँ। कौन दे सकता है 1.5 घंटा? मैं नौकरी करती तो 9 से 8 वाली, कैसे होता? पर ऊपर वाले ने मुझे वो चांस दिया है कि मैं ये कर पा रही हूँ। मैं हमेशा उसे थैंक यू बोलती हूँ। सोचिए, यू हैव टोटल क्लैरिटी ऑन योर विजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका विजन क्लियर है, ये मुझे करना है। आप एकदम क्लियरली सोच रहे हो। मनी एंड टाइम वेर नो लॉन्गर एनी इश्यू। पैसे तो यार मस्त आराम से आ रहे हैं, पैसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कितने लोगों को सोचने से डर लगता है। ये एक कहानी सुनाती हूँ, चलो। एक बार एक पर्सन अपना बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे थे और उनके बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा घाटा हो गया।
धीरे धीरे बिजनेस बुरा चलने लगा, धीरे धीरे बिजनेस नीचे 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 होता गया, उनकी ब्रांचेस कुछ बंद होने लगी और बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था। इनका बिजनेस जैसे ठीक नहीं चलने लगा, एम्प्लॉय का पे ये नहीं दे पाने लगे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि इन्होंने सोच लिया कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसके आगे। सुसाइड का सोच के वो एक गार्डन में चले गए और गार्डन में बैठे थे और बैठे बैठे रो रहे थे, बिकॉज अब इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले आपको डर लगता है। तो वो रो रहे थे वहाँ बैठ के, और एक अंकल थे वो राउंड लगा रहे थे उस गार्डन का। सो वो अंकल ने इनको रोते हुए देखा और आके कहते, वाई यू आर क्राइंग, क्यों रो रहे हो? तो इसने कहा कि पहले तो बोला नहीं, फिर इन्होंने जब बार बार पूछा तो इनको लगा ये अननोन है, इसको कैसे समझ में आएगा, तो मैं उसको बता देता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, कल सुबह इतने सारे एम्प्लॉयज़ को पे देना है, सप्लायर को पैसे देने हैं, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, कल मैं ऑफिस कैसे खोलूँगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये अंकल कहते हैं कि अपने जेब में से एक चेकबुक निकालते हैं और चेकबुक में वो 1 करोड़ का चेक लिख के इनके हाथ में दे देते हैं। ये कह रहा है कि आप तो मुझे जानते नहीं हो, तो मैंने क्या था वो स्लाइड में कि गो विथ फ्लो, ये बंदा भी फ्लो में कि भाई तू ले जाना, तू ये चेक ले जा, अभी तू तेरा अच्छा समय आ जाए तो मुझे वापस दे देना, ये मैं तेरे को उधार दे रहा हूँ। तो ये लेके गए ऑफिस में जाके अपने ड्रॉअर में रखा और सोचा कि अगर वो अननोन बंदा मेरे पे इतना विश्वास कर सकता है तो मैं अपने आप पे विश्वास क्यों नहीं कर सकता हूँ। पूरी हिम्मत जटोई, सब सप्लायर को फ़ोन किया, सप्लायर को फ़ोन करके कहते, देख भाई मेरी हालत बुरी है। सो पहले तो उन्होंने समझा कि प्रॉब्लम है मेरे, अभी बोला कि अभी बिजनेस बुरा चल रहा है, पैसा नहीं है मेरे पास, पर मेरी नीयत अच्छी है, मैं तुम्हारा एक एक पैसा चुकाऊंगा, मुझे 2 महीने का वक्त दे दो। और ज़्यादातर सभी सप्लायर ने उसकी बात मानी। एम्प्लॉयज़ के साथ बात की, एम्प्लॉयज़ ने भी कहा सर कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि जब आप ईमानदार होके कुछ बोलते हो ना तो हर जन आपको सपोर्ट करने को तैयार हो जाता है। इसको भी सपोर्ट मिल गया। अभी इसने ड्रॉअर में चेक रख दिया था, इसने चेक की ज़रूरत पड़े तो निकालूंगा, देखूंगा 2 महीने में नहीं सेट हुआ तो इसको यूज़ करूंगा। और ये अपने काम पे लग गया पूरे विश्वास के साथ, ज़बरदस्त मेहनत, और इसका बिजनेस वापस चलने लगा। इसको इस चेक की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बिजनेस अपने आप सेट होने लगा। कुछ महीनों के बाद अचानक वो ड्रॉअर में वो चेक की उसको याद आ गई कि अरे ये चेक तो वापस दे आता हूँ, ये तो मेरे काम का अभी कुछ नहीं है, पर ये चेक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, एक बार जाके मैं इसे थैंक यू ज़रूर बोलता हूँ। सो वो गार्डन में वापस गए, क्योंकि और तो वो जानते नहीं थे। गार्डन में जाके वहाँ बैठे और देख रहे थे कि शायद वो अभी घूमने आएंगे इस टाइम पे। वेट किया, वो आए नहीं। फिर किसी को पूछा कि वो एक अंकल थे ना, इधर भागते रहते थे, वो दिख नहीं रहे। तो बोले नहीं वो तो अभी नहीं रहे। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ वो तो नहीं रहे, पर वो तो पागल थे, वो तो सबको चेक देते रहते थे, वही अंकल की बात कर रहे हो ना। एक चेक जो किसी पागल ने लिखा था, पर उस पागल ने लिखा हुआ चेक किसी एक को इतनी हिम्मत दे गया कि उसने अपने अंदर की चीजों को जगाया। मैं यहाँ यही कह रही हूँ कि सोचो ना कि है पैसे, हर बार क्यों नहीं है सोचते रहते हैं। यस, जब कोई मांगने आता है तो याद आता है यार पैसे कम है, बट तब ये नहीं बोलना है मेरे पास पैसे नहीं है। क्या बोलना है? पैसे आने की प्रोसेस में है। क्या बोलना है? आ रहे हैं, ऑन द वे है, कमिंग, वेलकम, कमिंग। वो बुद्धा रखते हैं ना हर जगह, ऐसा होता है ना, उसका देखो डोकी ऐसे ही होता है, वेलकम, आ जाओ। हम क्या करते हैं ऊपर से, यानी एक्सेप्ट करो कि फैक्ट ये है कि अभी मेरे पास बैंक में पैसे नहीं है, पर एक्सेप्ट ये भी करो कि मुझ में ताकत है कि मैं ये सबसे बाहर निकल सकता हूँ। वहां अपने आप को रोकना नहीं है, फ्लो में। और जैसे ही एंटीना अपने खड़े करोगे ना कि मेरे पास इनफ कांटेक्ट है, लोग मिलने लगेंगे, अपने आप चीजें बनने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी रेडी हो रहा है वो नया बिजनेस डेवलप करने के लिए।